हाय वेलकम टू माय चैनल। मैं आयुष। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 के चौथे अध्याय जो कि है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो इस निबंध के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूट ना पाए। अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको यह PDF मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तो हमारा 2 नंबर प्रश्न है, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? कहानी है या ललित निबंध है या नाटक है या एकांकी है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? ललित निबंध है। तो 4 नंबर प्रश्न है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो क्या पसंद करते थे? बड़े बालों को, छोटे बालों को, ढीले कपड़ों को, बड़े नखों को, बड़े बड़े नखों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े बड़े नखों को रखना पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग क्या करना पसंद करते थे? बड़े बड़े नखों को रखना पसंद करते थे। तो 5 नंबर प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो किस वृत्ति का परिणाम है? तो मानवीय वृत्ति का परिणाम है या पाशविक वृत्ति का परिमाण है या उदार वृत्ति का प्रमाण है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पाशविक वृत्ति का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? पाशविक वृत्ति का प्रमाण है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को। किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को कहा है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 7 नंबर प्रश्न है, प्रतन्न मानव का अर्थ क्या है? प्रतन्न मानव का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्राचीन मानव। इसका अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में मिलता है। तो किस में मिलता है? कामसूत्र में। ऑप्शन ए। और कामसूत्र किसके द्वारा रचित है? तो वात्स्यायन के द्वारा रचित पुस्तक है। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की? तो किस विद्यालय से प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 10 नंबर प्रश्न है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल्य, वर्तुलकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो किस अंग से है? तो नख से है। किस अंग से है? नख से है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है, अलकत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है बताइए? इसका अर्थ है अल्टा। इसका अर्थ क्या है? अल्टा, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 12 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बताइए किस रचना पर मिला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक पर्व पर मिला था। कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 13 नंबर प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? दांत था, पैर था, नाखून था या पत्थर के औजार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नाखून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाखून। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि नाखून से ही जानवरों को फाड़ कर खाता था, मतलब प्राचीन समय में। तो 14 नंबर प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो बताइए किसका परिणाम है? इच्छा, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य की अंध सजाती वृत्ति का। मनुष्य की अंध सजाती वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा?
बताइए ऐसा किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो यह जो है यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था कालिदास ने कहा था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 16 नंबर प्रश्न है, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो नगधर मनुष्य जो है वो आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, एटम बम पर, लाठी पर या लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो किस पे भरोसा कर रहा है? ऑप्शन बी एटम बम पर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 17 नंबर प्रश्न हमारा है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य किसका है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। मतलब कह रहा है कि आप अगर किसी के सहानुभूति के साथ उसके दुख सुख में साथ हैं तो यही एक मानवता है। यह किसने कहा? तो यह कहा था गौतम बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 18 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो निबंधकार कौन है? हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 19 नंबर प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? पूछ रहा है यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न में कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उसका किस विधा में कोई भी लेखन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी। कहानी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोई विधा नहीं है। तो 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? अशोक के फूल, निबंध माटी की मूर्तें, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका आंसर बतलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निबंध माटी की मूर्तें। यह रचना जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। 21 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को किसे कहा है? तो ऑप्शन ए नाखून को कहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 22 नंबर प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी पतंजलि की, ऑप्शन सी वत्सायन की, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य की। तो किसकी रचना है? तो यह वत्सायन की रचना है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न है, शिक्षक का अर्थ होता है। तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मोम। ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न है, महाभारत क्या है? तो महाभारत क्या है? पुराण है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 25 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न है, ललित निबंध है। तो ललित निबंध कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो यह किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, जो कि नाखून क्यों बढ़ते अध्याय में है। 28 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? छोटे छोटे, मध्य साइज के, बड़े बड़े, इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छोटे छोटे। ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 30 नंबर प्रश्न है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो बताइए आलोक पर्व जो शीर्षक निबंध संग्रह है यह किसकी रचना है? यह रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 31 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में,
ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। बताइए कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी, ऑप्शन सी। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में। 32 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 33 नंबर प्रश्न है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकता है? बंदरियां, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो बताइए देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? महादेव को, इंद्र को, विष्णु को, ब्रह्मा को? बताइए किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। तो 35 नंबर प्रश्न है, नख नाखून किसका प्रतीक है? देखिए यहाँ पे छोटा छोटा हुआ है कि नाखून का बढ़ना, यहाँ पे होगा नाखून का बढ़ना। तो नाखून का बढ़ना जो है किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो बताइए किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, मैक्स मुलर का है, या सुमित्रा नंदन पंत का, या नलिनी विवेचन शर्मा का? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 37 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह 37 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। 38 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? बताइए किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, पाशवी वृत्ति के, सभ्यता के, सौंदर्य के? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाशवी वृत्ति के, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 39 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु दिल्ली में 1979 ईस्वी में हुआ था, 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 41 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को कहते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 42 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो छोटी लड़की ने पूछा था, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 43 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? बताइए सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को माना है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 44 नंबर प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गौंड देश के, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 45 नंबर प्रश्न है, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति जो है कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध से लिया गया एक पंक्ति है। 46 नंबर प्रश्न है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा प्रकृति, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 47 नंबर प्रश्न है, असुरों के पास नहीं थी, तो असुरों के पास क्या नहीं थी? तो लोहे के अस्त्र नहीं थे, जिसके कारण वो युद्ध हार गए थे, लोहे के अस्त्र नहीं होने के कारण। तो 48 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है?
सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। तो यही कहा था गौतम बुद्ध ने, कहा था कि सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना ही मनुष्य का मनुष्यता है। 49 नंबर प्रश्न है, नगधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो बताइए क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो एटम बम, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो 50 नंबर प्रश्न है हमारा, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो मनुष्य किसे नहीं बढ़ने देगा? नाखून को। मनुष्य किसे नहीं बढ़ने देगा? नाखून को, ऑप्शन सी। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इनसे हेल्प मिल सके। अगर आप यह वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको हिंदी के सभी चैप्टर्स के PDF नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप अच्छी से अच्छी तैयारी करके 450 से भी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।